हेलो एवरीवन, स्टडी कीड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत शर्मा। आज की जो वीडियो है जनरल वीडियो है, 2-3 मिनट की रहेगी। इसके अंदर हम बात करेंगे किन किन ऑप्शंस को अगर आप चूज करो तो कंफर्म सीट पा सकते हो। मैं याद रखना, ये कोई मतलब 100% प्लान नहीं है, मैंने ऐसा बैनर भी नहीं लगाया। कंफर्म सीट लेने के कुछ ऑप्शंस रहते हैं आपके पास। सबसे पहले तो ये कि रेलवे की अगर आप सिस्टम को समझोगे तो क्या किसको वो कंफर्म सीट प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोटा है, कोटा बोले तो अगर आपके पास साथ जो ट्रैवल कर रहे हैं अगर वो सीनियर सिटीजन है, ठीक है, या फिर सिर्फ लेडीज़ है, तो ट्रेन में अगर आप IRCTC की वेबसाइट में जाओगे तो वहाँ ऑप्शन देता है कि आप जनरल बुकिंग कर रहे हो या सीनियर सिटीजन के लिए बुकिंग कर रहे हो या फिर आप बुकिंग कर रहे हो लेडीज़ के लिए। अगर उस ट्रेन के अंदर लेडीज़ या सीनियर सिटीजन का कोटा है तो आपको वो ट्रेन आपको प्रेफरेंस देगा और आपको कंफर्म सीट मिलेगा। अब सेकंड केस क्या बनता है, मान लो आपके पास कोई कोटा नहीं है, मतलब कोई आपके पास कोई लेडीज़ वाला उसमें ऑप्शन नहीं है या सीनियर सिटीजन नहीं है, एकदम जनरल हो, यंग हो। उस केस के अंदर सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो ट्रेन है और जिसमें आप ट्रैवल कर रहे हो उसके अंदर किस स्टेशन को कोटा दिया हुआ है। मतलब अगर मान लो कोई ट्रेन दिल्ली से चल रही है, आगरा जा रही है, देन भोपाल जा रही है, भोपाल के बाद भुसावल जा रही है, उसके बाद आगे मुंबई तक जा रही है, ठीक है। तो रेलवे क्या करता है, हर मेजर स्टेशन को कुछ कुछ सीट्स रिजर्व देता है, ठीक है। तो अगर आप जब भी ट्रैवल करने वाले हो तो आप बिकॉज बोर्डिंग स्टेशन तो आप चेंज कर ही सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप किसी भी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो जिस जगह से आप बैठने वाले हो आप उससे पहले कोई मेजर स्टेशन जो है वहाँ से चेक करो कि वहाँ से लेके आपकी डेस्टिनेशन तक क्या सीट अवेलेबल है या वेटिंग लिस्ट कम है। अगर वेटिंग लिस्ट कम है तो आप उसको प्रेफर करो, उसके अंदर कन्फर्म होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सेकेंड केस क्या रहता है कि मान लो वेटिंग लिस्ट बराबर है, इसमें भी 10 है उसमें भी 10 है, लेकिन वेटिंग लिस्ट के बहुत सारे टाइप रहते हैं। सबसे जल्दी कंफर्म होने वाली जो वेटिंग लिस्ट होती है उसको बोलते हैं GNWL, जनरल वेटिंग लिस्ट, ठीक है। एक होता है PQWL, मतलब पूल्ड कोटा बोलते हैं उसको। एक होती है RLWL, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट बोलते हैं। इन तीनों में सबसे जल्दी जो कंफर्म होती है वो कौन सी होती है, हमारी जनरल वेटिंग लिस्ट। तो आप ये देखो कि आप जहाँ जिन 2 स्टेशन के बीच में बुकिंग कर रहे हो उसके अंदर अगर GNWL वेटिंग है तो आप सबसे पहले उसको प्रेफर करो। हो सकता है आपके 150 रुपये एक्स्ट्रा लगे तो लगने दो, बट आपको सीट कंफर्म मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। बिकॉज अगर सीट कंफर्म नहीं हुई तो पहले वाले केस के अंदर भी 65 रुपये कट के पैसे वापस मिल जाएंगे, सेकंड वाले केस के अंदर भी 65 रुपये कट के पैसे वापस मिल जाएंगे, तो कुछ फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। जब बात जनरल इन्फॉर्मेशन की चल रही है तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन ये भी है कि हमारी एक एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है जिसका नाम है स्टडी कीड़ा। आप उसको जाके इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप LDC, GDC या उसके अलावा डेपुटेशन पे जाना चाहते हैं तो आप उसको इंस्टॉल करके अपने मोबाइल में रख सकते हैं। जब इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं तो एक काम की एप्लीकेशन में रख लो, उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते। आप जाइए, डाउनलोड कीजिए, कुछ पसंद आता है तो शेयर भी कीजिए। तो चलिए वापस से टॉपिक पे चलते हैं। थर्ड क्या है, रेलवे हमेशा एंड टू एंड ट्रैवल करने वाले जो यात्री रहते हैं, जो पैसेंजर्स रहते हैं, उनको प्रेफरेंस देता है। मतलब अगर मान लो आपकी ट्रेन दिल्ली से लेके जयपुर तक जा रही है, 4 घंटे की जर्नी है, और जयपुर से पहले मान लो आपको कोई स्टेशन है जगतपुरा, वहाँ भी आपकी ट्रेन का स्टॉपेज है जो मतलब हार्डली आधा घंटा पहले ही है या 40 मिनट पहले ही है। तो अगर मान लो आपने दिल्ली से जगतपुरा की बुकिंग की या दिल्ली से लेके अगर आपने जयपुर की बुकिंग की तो याद रखना, बिकॉज दिल्ली से जयपुर ट्रैवल करने वाला आदमी रेलवे को आपसे थोड़े ज़्यादा पैसे दे रहा है तो रेलवे उस पैसेंजर को प्रेफरेंस देगा, बिकॉज वो इकोनॉमिकली भी रेलवे को बेनिफिट कर रहा है। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, अगर डेस्टिनेशन में और उससे पहले के एंड स्टेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 150 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है, तो आप हमेशा एंड टू एंड बुकिंग करने की कोशिश करो। आपकी जो टिकट है वो कंफर्म होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और याद रखना, जो चार्ट है वो 4 घंटे पहले बनता है। इसके बाद हम बात करेंगे VIP कोटा की। क्या VIP कोटा होता है? तो हाँ, हर ट्रेन में VIP कोटा होता है। ट्रेन में VIP कोटा नंबर ऑफ बोगीज के हिसाब से डिपेंड करता है। नंबर ऑफ बोगीज बोले तो बिकॉज एक ट्रेन के अंदर स्लीपर क्लासेस जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं, तो इस कारण जो स्लीपर क्लास का कोटा होता है वो सबसे ज़्यादा रहता है। थर्ड AC की बोगीज, नंबर ऑफ बोगीज जो होती है वो कम रहती हैं, यूजुअली 3 से 6 रहती हैं, तो उनके अंदर जो कोटा नंबर ऑफ सीट्स का कोटा वो और कम रहेगा। और सेकेंड AC में सबसे कम रहता है। आप यूजुअली ये मान के चलो 10-12 से शुरू होता है सेकेंड AC का, देन 20 से 22, देन 30 से 36, ऐसा हर ट्रेन में रहता है। और ये कुछ भी कंफर्म नहीं है, कुछ ट्रेन में जो स्पेशल ट्रेन रहती हैं वो ना के बराबर भी होता है। लेकिन क्या इसमें कोई भी आदमी अप्लाई कर सकता है, ये भी क्वेश्चन कई बार आता है। तो हाँ, कोई भी आदमी अप्लाई कर सकता है
वीआईपी कोटा के लिए। बट रेलवे बोर्ड ने अपनी एक हायरार्की बना रखी है, उसके अंदर उन्होंने पूरा एक मतलब बना रखा है कि मान लो अगर कैंसर पेशेंट आ गया तो उसको प्रेफरेंस देना है कि नहीं देना, अगर कोई एड्स का पेशेंट आ गया तो उसको प्रेफरेंस देना है कि नहीं देना, कोई मंत्री या कोई रेल मिनिस्टर है उसको कितना, उनको कौन से नंबर पर रखा हुआ है। ऐसा जो आपका डिविजनल ऑफिस रहता है, जो अभी आपका डीआरएम ऑफिस रहता है, वहाँ पे एक कमर्शियल डिपार्टमेंट रहता है, वहाँ पर एक एसीएम जो होते हैं, ऑफिसर रैंक के होते हैं, उनको एक ये मतलब सुपरविजन, उनको ये पावर दी जाती है, उन्हीं के अंडर में ये सारे काम, मतलब जो सीसीआईज होते हैं वो सीट अलॉटमेंट वाला काम करते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं अपने मन से किसी को भी कुछ भी दे देंगे, एक हायरार्की बनी होती है, उनको ये फॉलो करना पड़ता है। अगर ये फॉलो नहीं करे तो कोई भी आदमी रिप्लाई मांग सकता है, आरटीआई मांग सकता है, हमने तो आपको भेजा था, आपने हमारा क्यों नहीं लगाया। तो इसलिए वीआईपी कोटा जो होता है वो बहुत सेंसिटिव केस रहते हैं, बिकॉज इसके अंदर आप भी समझते हो पैसे का हेरफेर होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए जो कमर्शियल इंस्पेक्टर्स रहते हैं वो ऐसी कोई गलती करते नहीं, बिकॉज इसमें पेपर ट्रेल रहता है, आप कुछ भी अपने मन से नहीं कर सकते, हर चीज़ का आपको रिकॉर्ड रखना पड़ता है, हर चीज़ का हिसाब रखना पड़ता है। बाकी हाँ, वीआईपी कोटा लगता है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। कुछ भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। अगर आपने ट्रैवल किया है, टीडीआर फाइल करने में अगर आपको दिक्कत आ रही है, किसी भी चीज़ की दिक्कत आ रही है, आप इस वीडियो के नीचे आप कमेंट डाल सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर 7 से 8 हज़ार जैसे लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। स्टडी कीड़ा डिस्कशन ग्रुप का क्या नाम है उसका, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन भी है, उसका लिंक भी हमने दिया हुआ है, वो भी आप जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। धन्यवाद।